नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। शुरुआत करेंगे बाजार की खबर के साथ, जहां मजबूत ग्लोबल संकेतों का असर आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिला। बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी करीब 250 अंक चढ़कर 17,200 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 750 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा। ऑटो, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। आज के बाजार का पूरा एक्शन डिटेल से समझा रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उपलानंद। जी देखिए, बिल्कुल आज अगर आप मार्केट्स की बात करें तो आज पूरे सारे सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। एक बड़े गैप अप के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों खुलते हैं। एक रेंज में कारोबार करता है निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार करता है। लेकिन निफ्टी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई लास्ट के कुछ मिनटों में, रिलायंस 2.5% से ज्यादा तेजी के साथ बंद हुआ। 17,200 एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बाजार के लिए बताया जा रहा था, और शार्प उस तक ही बंद हुआ है निफ्टी। तो यहाँ से बुलिश सिग्नल्स जरूर इंडिकेट करता है। अगर आप सारी पैक्स की बात करें तो ऑटो से आज फिर से आपको एक लीडरशिप आते हुए दिखाई दी, लेकिन इस बार जो तेजी थी, जो मूवर्स थे, वो मारुति के अलावा तमाम दूसरे काउंटर से, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एमएनएम सभी में तेजी थी। इनफैक्ट ना सिर्फ ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी पैक, टायर स्टॉक्स सब में एक अच्छी खासी बॉयंसी देखने को मिली। एनर्जी पैक दूसरा बड़ा सेक्टर था जहां पर तेजी थी रिलायंस की वजह से, वहां पर हमने तेजी देखी। और इसके बाद आपको कंजम्पशन स्टॉक सारे तेज देखने को मिले। कल जब इंडोनेशिया के पाम ऑयल बैन पर क्लैरिफिकेशन आई, उसके बाद से आपने देखा सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में एक फिर से तेजी लौटी। बड़े सेक्टर रिजल्ट्स भी हैं, जिससे पहले एक मोमेंटम प्ले भी आप देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स हैं, एचयूएल के रिजल्ट्स हैं, बजाज ऑटो के रिजल्ट्स हैं, जिन पर इस वक्त स्ट्रीट की नजर भी है, एक्सपेक्टेशन भी, और उस एंटिसिपेशन में आप मूव्स भी क्लियरली देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स जहां पर, और बैंकिंग स्टॉक्स में भले ही एक लिमिटेड रेंज में आज कारोबार होता हुआ दिखाई दे, लेकिन सारे फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी खासी बुलिशनेस थी जस्ट इन द वेक ऑफ बजाज फाइनेंस रिजल्ट्स। चाहे वो होम फाइनेंस काउंटर हो, व्हीकल फाइनेंस काउंटर हो, गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स हो, चोला फाइनेंस में हमारे स्ट्रीट को क्या खबर है वो भी हमने सुबह ही बताई, जिसके बाद हम देखा पूरे फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मेक मनी ऑर्गेनिक्स के अच्छे रिजल्ट आए, जिसके बाद हमने देखा फिर से आपको केमिकल स्पेस बजिंग में दिखाई दिए। तो कुछ बुलिश सिग्नल ही इसे कहना चाहिए, जहां एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 17,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, वो बाजार क्रॉस करता है तो आप यहां से बुलिश बेट्स लेंगे। हालांकि निफ्टी में बैंक निफ्टी से ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग इस वक्त निफ्टी बंद होते हुए दिखाई दिया है। और बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ की, जो कि काफ़ी फोकस में रहा आज जब बाजार ट्रेड कर रहे थे। आईपीओ के लिए आज बोर्ड मीटिंग के बाद आरएचपी फाइल की जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुल सकता है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, सभी निगाहें जो हैं वो हैं आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के फाइल होने पर। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो आईपीओ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 4 मई से खुल सकता है और ये 9 मई तक खुला रहेगा। इसके अलावा एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बात करें तो आईपीओ 2 मई को खुलेगा, क्योंकि बीच में 3 मई को एक ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ खोला जाएगा। अगर हम आईपीओ की साइज़ की बात करें तो हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गवर्नमेंट सिर्फ 3.5% स्टेक इसमें डाइल्यूट करने वाली है, और इससे गवर्नमेंट को करीब 21,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जो एक मोटा आइडिया लगाया है सोर्सेस के थ्रू, जो आईपीओ की रेंज है वो 900 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक होने वाली है। हालांकि जो फाइनल प्राइस होगी, साइज होगी, और साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर्स को जो डिस्काउंट मिलेगा उस पर मोहर लगने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि एक बोर्ड मीटिंग चल रही है एलआईसी की, और वो जैसे ही बोर्ड मीटिंग खत्म होगी उसके बाद आरएचपी को फाइल किया जाएगा। हमने पहले ही यहाँ पे ईटी नाउ स्वदेश में रिपोर्ट किया है कि पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो 5% से लेकर 10% तक हो सकता है इशू प्राइस से। तो अब निगाहें ये होगी कि कितनी जल्दी ये आरएचपी फाइल होता है, ताकि कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी उसमें हम सवाल पूछ सकें। बिल्कुल। इधर इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो तकरीबन 4 साल के अपने ऊपरी स्तर पर है। पिछले महीने के मुकाबले इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में 44% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह का कहना है कि निवेशकों में पहले के मुकाबले काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है। साथ ही निवेशकों पर म्यूचुअल फंड सही का कैंपेन का सकारात्मक असर भी हुआ है। में सबसे बड़ा बदलाव ये है देखने को मिला है कि पहले जैसे होता था, हमने वो समय भी देखा है कि लोग तेजी में आते थे, जब थोड़ी मंदी होती थी तो एकदम से निकल जाते थे, तो और जब बहुत ज्यादा तेजी होती तो आते। तो इस बार बड़ी मैच्योरिटी वाला बिहेवियर हमने देखा है
कि जैसे-जैसे बाज़ार में मंदी होती है तो और ज़्यादा लोग जो है एंटर करते हैं मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और दूसरा उसमें ये भी देखा है कि नंबर बढ़ता जा रहा है और लोगों ने ये एसआईपी की जो बात की आपने शुरू में कि एसआईपी नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। हर महीने हम देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अगर लोगों ने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो इक्विटी शेयर में डालना ही पड़ेगा। So that message has gone, and thanks to एम्फी also for running a very successful म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। और बाकी भी जो म्यूचुअल फंड्स ने भी जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू जो लोगों में एक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में या एसेट एलोकेशन के बारे में अब लोगों को समझ आ गया है एंड हर एक व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो वो एक बड़ा सस्टेनेबल तरीके से जो एक जैसे आपने कहा कि 401 तो इंडिया की एसआईपी स्टोरी इज इंडियन स्टोरी ओनली। नोवेयर इन द वर्ल्ड इट हैज बीन रेप्लिकेटेड और इधर इसकी जो सफलता है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण है इसकी तरफ देखने का कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े अभी मैच्योर हो गए हैं। और नतीजों का सिलसिला चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ ने आज अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे नतीजे रहे बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, कैसे रहे नंबर्स एचडीएफसी लाइफ के? एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए हैं। एटलीस्ट अगर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। एनालिस्ट ये वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के नंबर को करीब 820 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट कंपनी ने 895 करोड़ रुपीज़ का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस नंबर रिपोर्ट किया, जो कि अराउंड 15% हायर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वीएनबी मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे तो एनालिस्ट को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था, बट कंपनी ने 200 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन रिपोर्ट किया और वीएनबी मार्जिन्स जो आए हैं वो 29.4% के आसपास रिपोर्ट किया है कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो न्यू बिजनेस प्रीमियम, एपी और नेट प्रॉफिट नंबर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से एकदम मिले जुले आए हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ हुआ है करीब 8% के आसपास और वो नंबर आया है 7080 करोड़ के आसपास। और एपी की अगर हम बात करें तो उसमें 6% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है और वो नंबर करीब 3050 करोड़ के आसपास आया है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो वो करीब 13% से ग्रो करके 358 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया है। अब अगर एम्बेडेड वैल्यू की हम बात करते हैं तो वो करीब 13% से ग्रो करके करीब 30,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो AUM है वो $2 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर चुका है, जो कि 17% ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ऑल एंड ऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है। वीएनबी फ्रंट पे एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है कंपनी ने, करीब 895 करोड़ रुपीज़ का ये नंबर आया है फोर्थ क्वार्टर में। एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस 820 करोड़ के आसपास के थे। और अडानी ग्रुप की कंपनियों में हमने पिछले कुछ दिनों में शानदार तेजी देखी है। लिस्टिंग के कुछ महीनों के अंदर ही अडानी विल्मर ने मार्केट कैप के मामले में निफ्टी के 11 कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। इस पूरी रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद। जी, अडानी विल्मर फोकस में है और ये जो है 7वीं कंपनी होने वाली है अडानी ग्रुप से जो आपके 1 लाख करोड़ के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़े उसको पार की गई है। स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट 3.6 टाइम्स लिस्टिंग से बढ़ोतरी देखने को मिली है और 92% ग्रोथ तो एक महीने में देखने मिली है। अब देख सकते हैं यहाँ सारे स्टॉक्स को देखें तो लगभग 17 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अडानी ग्रुप का भी चल रहा है। उसमें ऑफकोर्स टॉप में अडानी ग्रीन है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले जो आप कहते हैं कि जो निफ्टी कंपनीज़ की मार्केट कैप है उसमें से 11 कंपनीज़ को ऑलरेडी पिछाड़ चुके हैं अडानी विल्मर। हाल ही में लिस्टिंग हुई थी और आप देख सकते हैं बड़े दिग्गज स्टॉक्स जैसे कि श्री सीमेंट, BPCL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आयशर मोटर्स, ये सारे जो कंपनीज है 1 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप पे पर फिर भी निफ्टी में है। अब रिसेंट IPOs में भी जो प्रदर्शन है उस पर भी फोकस करेंगे। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जोमेटो, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पेटीएम, आपके पॉलिसी बाजार, इनके भी मार्केट कैप लगभग 31,600 करोड़ से 63,000 करोड़ तक है। लेकिन अडानी विल्मर जो है बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है। आगे के अहम ट्रिगर्स के बारे में अब बात करते हैं कि क्या जो है स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकता है आगे जाते हुए। सबसे पहला है कि एक बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी आने वाली है पैकेज्ड फूड्स में। जिस तरह कोविड के कारण जो है इसमें इंक्रीज देखने डिमांड में मिला है। लो कैपिटल कंजम्पशन के कारण क्या है ग्रोथ की एक हेडरूम बनती है। इसके अलावा एक एबिलिटी आती है कि रूरल और सेमी अर्बन वो एरिया पे जो है उस डिमांड पे फोकस करेगी कंपनी और एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रिगर देखा जाएगा। और याद रखिए जो हाई मार्जिन बिजनेस जिसमें प्रीमियम और
हेल्थ फोकस सेगमेंट है उस पर भी फोकस रहने वाला है। और मार्च के महीने में बड़े बड़े सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक्स जो है कंपनी ने लिए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिली है। और इसके अलावा हमारे साथ शरद चुकी बने हुए हैं, वो एक और खबर लेकर आ रहे हैं जहां पर टेस्ला में हमने देखा कि सीईओ एलन मस्क जो है अब टेस्ला के जो बॉस हैं वो अब ट्विटर के बॉस भी बनने वाले हैं। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने का फैसला किया है। ये डील कब हुई, कैसे हुई, क्या इसकी डिटेल्स हैं, मेरे सहयोगी शरद एक बार फिर जुड़ रहे हैं बताने के लिए ट्विटर की इस पूरे अपडेट को। बहुत एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है और इलन मस्क जो है उनकी हो गई है पूरी ट्विटर। देखा जाए तो ऑलमोस्ट $44 बिलियन की जो है ये कंपनी में खरीदारी करेंगे। बोर्ड ने भी ऑफर स्वीकार कर लिया है और ये सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स में जो है ये पूरी इंगेजमेंट हुई थी कल रात। और अब देखा जाए तो ये ऑल कैश डील होने वाली है और इस साल के अंत तक जो है पूरी डील कंप्लीट हो जाएगी। अब डील पूरी होने के बाद ट्विटर प्राइवेट हो जाएगा, अभी लिस्टेड है। अगर उनके निवेशकों के बारे में बात करें तो आंकड़े के हिसाब से ऑलमोस्ट $54.2 प्रति शेयर जो है उस पर मिलने वाले हैं और मौजूदा भाव जो करंट प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट $51.70 पे है। अब देखा जाए तो मस्क जो है अगर टोटल फंडिंग के बारे में तो ऑलमोस्ट $25.5 बिलियन का जो है उन्होंने डेट फाइनेंसिंग जो सिक्योर्ड फाइनेंसिंग होते हैं वो कर्ज लिया है और $21 बिलियन की इक्विटी सी फंडिंग करने वाली है। हालांकि उनके बैंक में जो है $3 बिलियन कैश पड़ा है जहां तक हम लोग को पता चला है एनालिस्ट से। और जो सीईओ पराग अग्रवाल है जब उनको हटाया जाएगा तो उनको भी एक इन्फ्लो आने वाला है लगभग $42 मिलियन का। ये तो डील साइज़ की बात हुई है और ये तो 9% स्टेक के जो है ऑलरेडी आप 4 मार्च को पता है कि उन्होंने पब्लिकली एक्वायर कर चुका था। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक में भी 34% का जो है ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने मिला है ट्विटर का जब से ये न्यूज़ आया है। और आगे जाते हुए जो है इम्पॉर्टेंट बात यही है कि 4 अप्रैल के बाद जो खींचातानी बोर्ड के साथ हुई, लेकिन आखिर में 25 तारीख को बोर्ड ने जो है अप्रूवल जो है ऑलमोस्ट दे दिया है। और आखिर में इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एलन मस्क जो है 3-4 अहम चीज़ हैं जिनको वो चेंज करने वाले हैं। सबसे पहला है कि जो एडिट बटन है वो आने वाला है आपके ट्वीट्स को लेके। फिर क्रिप्टो करेंसी के स्कैम्स को भी जो है एक टाइप से रोका जाएगा और ट्विटर पे जो है जो फ्री स्पीच जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है उस पर फोकस किया जाएगा। और आखिर में जो है स्पैम और बॉट्स ये भी हटाया जाएगा। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग अपडेट जो आया है ट्विटर के एक्विजिशन पे आया है आज। और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया है। अमेरिका दौरे पर गई वित्त मंत्री सीतारमण ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सिलिकॉन वैली की कंपनियों से कहा कि उनके लिए भारत में काम करने के अच्छे अवसर हैं। वित्त मंत्री ने उबर के सीईओ दारा खोसरोशाही और फर्स्ट सोर्स के सीईओ मार्क विडमर से भी मुलाकात की। I was honored to meet Finance Minister today to discuss the way that India can accelerate its entry into semiconductor manufacturing and other parts of the semiconductor ecosystem. India has long had tremendous amount of talent that has contributed both here in Silicon Valley as well as in India to the semiconductor industry in terms of research and development. We congratulate the administration and the Prime Minister Modi's thrust towards trying to grow the ecosystem with the announcement of the $10 billion fund in India for advancement and acceleration of semiconductor manufacturing and research and development. There's never been a better time for India to move forward with this, given the increasingly foundational nature of semiconductor technology and capability to all of our daily lives, and we look forward to seeing how this can help accelerate India's move towards a digital future and going forward. So, had a great meeting with Minister Sitaraman. We are incredibly optimistic about India. The reopening is happening and our business is growing very, very significantly, both in terms of four-wheelers, but then three-wheelers, two-wheelers as well. We now have over 500,000 drivers earning on our platform, and we hope to quadruple that to get to 2 million drivers on our platform earning, providing great services, and engaging in the economic growth that we're seeing in India. So we're incredibly excited. At the same time, we have over 2,000 engineers that are building product in India
that we're using all over the world, high capacity vehicle, Uber for business, etc. The talent base that we see at India is incredible, and we are hiring as fast as we can. So India has been a great experience for us, and we're just getting started. और अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू सकता है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में ई वे बिल जनरेशन के चलते जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे ज्यादा रहने वाला है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं सीधा ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, कितना ये नंबर पिछली बार के मुकाबले बढ़ सकता है और ई वे बिल एक फैक्टर है और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें? देखिए, अप्रैल महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो अब तक का सबसे ज़्यादा हो सकता है, उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। वित्त मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तेज़ी आ रही है उसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ये 1.5 लाख करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है अप्रैल महीने में जो जीएसटी कलेक्शन होगा। इसके पीछे दो अहम वजह बताई जा रही हैं। जो सबसे पहला तो ये है, एक जिसका जिक्र आपने भी किया कि जो ई वे जनरेशन है खासकर मार्च महीने में अगर आप वो देखें तो वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है जो कि 7.81 करोड़ है। अब तक का हाईएस्ट ई वे बिल जनरेशन हुआ है और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो अप्रैल महीने के कलेक्शन में दिखेगा। एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जो दूसरी बड़ी वजह है वो है इनवॉइस से संबंधित जो रूल्स हैं वो 1 अप्रैल से बदल गए हैं। यानी कि जिन बिजनेसेस के जो टर्नओवर हैं वो 20 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा हैं उन्हें अब ई इनवॉइस इशू करना है जो कि पहले ये 50 करोड़ रुपए तक था। यानी कि अगर 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पे अगर इनवॉइस जनरेट करना ज़रूरी हो गया है, जारी करना ज़रूरी हो गया है, तो जाहिर तौर पे जो चांसेस है जहाँ पर कि जीएसटी की चोरी हो सकती है वो कम हो गई है और इसका फ़ायदा जीएसटी कलेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिससे कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अप्रैल महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। शुक्रिया प्रकाश उस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जो अच्छी खबर आई है उसकी। अब 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लग पाएगा। एजेंसी की खबरों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 5 से 12 साल के बच्चों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए वैक्सीन लगाने की भी इजाज़त दे दी है। 5 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स दी जाएगी जबकि 6 से 12 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज भारत में बच्चों के लिए एक नहीं बल्कि 2 कोविड की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। सबसे पहला EUA जो ग्रांट किया गया है वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को किया गया है और ये 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के एज ग्रुप के लिए दिया गया है। और दूसरी तरफ बायोलॉजिकल ई की जो कोर्बेवैक्स है उसको भी एक EUA दिया गया है और ये 5 साल से 12 साल के बच्चों के एज ग्रुप के लिए EUA दिया गया है। और ये डेवलपमेंट उस समय हम देख रहे हैं जब धीरे धीरे एक स्लाइट अपटेक हमको देश भर में दिख रहा है कोविड के केसेस के चलते। और जैसे कि पूरे देश भर में स्कूल्स रीओपन हो गए हैं तो काफी मामला ऐसा भी सामने आ रहा है कि काफी जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं वो भी अब पॉजिटिव हो रहे हैं स्कूल में जाकर, उनको भी कोविड इन्फेक्शन वो कैच कर रहे हैं। तो इसी के चलते एक रोकथाम के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल अब ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लिए अब सर्टेन वैक्सीन प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं। ना कि सिर्फ सरकार बल्कि स्कूल्स भी अपनी तरह से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं जो भी एलिजिबल हैं कोविड वैक्सीन लगाने के लिए उनको जल्द से जल्द एटलीस्ट एक कोविड का जैब जरूर लगाया जाए। शुक्रिया दानिश इस अपडेट के लिए। और स्वदेश खबर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ईटी नाउ स्वदेश पर।